नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम चल रहे थे व्याख्याता में लगने वाला विषय, व्याख्याता के प्रथम पेपर में लगने वाला विषय स्कूल प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, जिसके 2 टॉपिक हम कर चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक है हमारा IASE। अब क्या है IASE, कब इसका गठन होता है, कब इसकी नीतियां अपनाई जाती है, कितने IASE है अपने राजस्थान के अंदर, भारत में कितने IASE है, कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं अपनाई जाती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। IASE की फुल फॉर्म क्या होती है? पहला प्रश्न यही बनता है हमारा कि IASE की फुल फॉर्म क्या होती है। IASE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। इसमें 2 चीज का ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ है, फॉर नहीं है। कौन सी चीज? इंस्टीट्यूट ऑफ है, फॉर नहीं है। एडवांस्ड स्टडीज, स्टडी नहीं है, स्टडीज है। इन एजुकेशन है, एजुकेशनल नहीं है। विशेष तौर पे ध्यान रखना कि IASE की फुल फॉर्म, पहला प्रश्न हमारा यही बनता है। फुल फॉर्म क्या रहती है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन आया कैसे, किस तरह से बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है, आइए जानते हैं। कि हम देखते हैं कि 1986 की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। कौन सी आती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कब बनती है? 1986। हालांकि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी निर्मित हो चुकी है, बन चुकी है, लेकिन हमें शुरुआत से जांचना है कि कहां से इसका प्रारंभ होता है, किस उद्देश्य से होता है, कौन कौन सी चीजें अपनाई जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आती है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? कि अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता करवाना। क्या चीज थी? एक तो अच्छे शिक्षक हों, गुणवत्तापूर्वक या गुणकारी शिक्षक हमें मिले। अगर हम किसी भी संस्थान या शिक्षण संस्थान में अध्ययन या अध्यापन करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे पहली चीज, मूलतः व्यवस्था या आवश्यकता जो होती है वो यही होती है कि अच्छे से अच्छा शिक्षक पढ़ाने या पढ़ने के लिए हमें मिले। समझ में आ गई बात? और इसी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी उद्देश्य पे कार्य करती है। कौन सी शिक्षा नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986। उद्देश्य क्या था? अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता। क्या था? अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता। दूसरा, प्रशिक्षण शिक्षा व शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार। क्या क्या चीजें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है? कि अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता। साथ ही प्रशिक्षण शिक्षा और शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब शिक्षक प्रशिक्षण किस तरह से निकल के आते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कौन सी चीजें अपनाई थी? शिक्षक प्रशिक्षण। बिल्कुल हम नोट्स पैटर्न मैटर पे चलेंगे। इस तरह का मैटर आपको पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा कि आपके जहन में, दिमाग में छप जाए। सारी की सारी चीज आपके दिमाग में छपनी। किताबों में काफी सारे मैटर लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर नोट्स अगर हम बनाते हैं कि तो किस प्रकार से हमें नोट्स बनाना है, किस प्रकार से उन नोट्स का अध्ययन करना है, किस तरह से हमें याद रखना है और अपने लंबे समय तक इन्हें याद रखना चाहेंगे, एग्जाम जब तक हो तब तक हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण 2 प्रकार से चलते हैं। कितने प्रकार से चलते हैं? 2 प्रकार से। पहला कौन सा? माध्यमिक स्तर का। दूसरा कौन सा? प्राथमिक। कौन सा?
प्राथमिक, दो स्तर पे चलती है। माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है बता सकते हैं? एक तो हमारी जिसे का हम अध्ययन करते हैं IASE, IASE, दूसरा CTE, तीसरी CTT, एक मिनट, CTT। ये तीन संस्थाएं माध्यमिक स्तर पर कार्य करती है। यानी शिक्षक प्रशिक्षण में कौन सी संस्था? पहली संस्था अपनी IASE, दूसरी संस्थान CTE और तीसरी TTC। IASE ये हमारे व्याख्याता में पहले दो टॉपिक लगते थे, बल्कि ये अब नहीं लगते। कौन सा लगता है? IASE। कौन सा लगता है? IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। क्या नाम बताया था? फुल फॉर्म क्या थी? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, क्या नाम? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी हमारी संस्थान है वो कौन सी है? डाइट, DITE। ये भी हमारे सिलेबस में लगता है, विषय सूची में लगता है डाइट, जिसका हम विस्तार पूर्वक अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अब है हमारा IAS कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमें ये कहती है कि शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए, अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता करवाने के लिए या गुणवत्तापूर्वक शिक्षक हमारे सामने लाने के लिए, उन्हें शिक्षा अभिनेत्र में जोड़ने के लिए दो संस्थाएं काम करती है या दो स्तर पर यह काम करता है। कि कौन कौन से? प्राथमिक, पहला माध्यमिक स्तर, दूसरा प्राथमिक स्तर। माध्यमिक स्तर पर कौन सी संस्थान? IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। दूसरी प्राथमिक स्तर पर कौन सी संस्थान काम करती है? डाइट काम करता है। ठीक है, कौन काम करता है? डाइट काम करता है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट लगा करके आप लिखो कि राज्य स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण, राज्य स्तर की शिक्षक प्रशिक्षण की सर्वोच्च निकाय या संस्थान है। कौन सी है? तो यहाँ पे आप लिखोगे IASE। समझ में आ गया मैटर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी? 1986। क्या चीज लाकर लगाती है? अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता। क्या लेकर के आती है? अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता लेकर के आती है। शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षा में गुणवत्ता पूर्वक सुधार लेने की बात करती है। कौन करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण है वो हमारे दो स्तर पर चलता है। कितने स्तर पर? दो स्तर पर। कौन कौन से स्तर? माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर पे। माध्यमिक स्तर पे कौन सी संस्थाएं काम करती है? हमारी IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन काम करती है। दूसरी कौन सी है? CTE काम करती है। तीसरी TTC काम करती है। CTE और TCC हम पूर्व में व्याख्याता के अंदर ये विषय के रूप में ऐड थी, लेकिन वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। तो CTE और TTC की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताओगे। दूसरी है हमारी प्राथमिक स्तर पर कार्य करती है। कौन सी संस्थान काम करती है? प्राथमिक स्तर पर डाइट काम करती है। कौन सी संस्थान काम करती है? डाइट काम करती है। और इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि राज्य स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण के सर्वोच्च निकाय या सबसे बड़ी निकाय वो कौन सी है? IASE। IASE की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अपने भारत में IASE कितने, कहां पर कितने हैं? भारत में IASE कितने? भारत में IASE अगर आपको पूछा जाए तो 29 है। कितनी है? 29 है। और राजस्थान के अंदर पूछा जाए, राजस्थान में पूछा जाए तो 2 है।
कितनी बताओगे? राजस्थान में सबसे अधिक यही पूछा जाएगा, भारत के स्तर पर आपको नहीं पूछा जा सकता, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग है वो कहाँ तक पूछे, कई कुछ भी चीजें पूछ सकता है, हमें छोड़नी कुछ नहीं है। तो भारतीय स्तर पर आईएएस ये है वो कितने हैं? 29। राजस्थान के स्तर पर आईएएस ये है वो कितनी है? 2 है। तो राजस्थान में आईएएस कितनी है? 2। कौन कौन सी? पहली है बीकानेर, कौन सी है? बीकानेर। दूसरी है अजमेर, दूसरी आईएएससी कहाँ है? अजमेर में। यानी भारतीय स्तर पर आईएएसई कितनी है? 29। कितनी है? 29, 29। और राजस्थान में या राज्य स्तर पर आईएएसई कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? बीकानेर है, दूसरी हमारी अजमेर है। कितनी है? 2। कौन कौन सी? बीकानेर और अजमेर। ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं हमारी पहली शिक्षण संस्थान आईएएसई नंबर 1 बीकानेर वाली। आईएएसई इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। कौन सी? आईएएसई बीकानेर। पहली हमारी आईएएस ये वो बीकानेर में आती है। कब आती है, कैसे इसका गठन होता है, ये हम देखते हैं। इसकी स्थापना अगर हम देखें, क्या चीज देखें? स्थापना अगर हम देखें तो स्थापना होती है 1940। आईएएसई बीकानेर के अंदर सबसे पहले स्थापित कब जाती है? कौन सी नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कौन सी शिक्षा नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। कब? 1940 में होती है। किस कब होती है? 1940 में। और किसके स्तर पे होती है? प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र स्तर की मान्यता। ये हम आईएएसई वर्तमान स्तर की बीकानेर में स्थापित कब होती है? 1940 में। पहली प्राप्त जो मान्यता है वो किसके रूप में मिली थी? शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने के स्तर तक ही इसे मान्य किया गया था। यानी बीकानेर में पहली आईएएसई स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1940 में की गई थी। कब की गई थी? 1940 में। दूसरा हम देखते हैं 1986। क्या चीज है? 1986। 1986 में आईएएसई बीकानेर को बीएड स्तर की मान्यता, बीएड स्तर की मान्यता। आईएएसई बीकानेर में जो स्थापित है, पहले मान्यता कब मिली? 1940 में मिली थी। किसके स्तर पर मिली थी? शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने तक ही मिली थी। दूसरी कब मिली थी? 1956 में। कब मिली थी? 1956 में। 1956 में मिली थी। किसके स्तर पर मिली थी? बीएड स्तर की मान्यता मिली थी। यानी बीकानेर के आईएएसई को 1956 में बीएड स्तर की मान्यता दी गई थी। तीसरी है 1970 में। कौन सी? 1970 में। कौन सी मान्यता? एमएड स्तर की। एमएड स्तर की मान्यता। अब देखिए ध्यान से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी? 1986। शिक्षक प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को सुधार लाने के लिए पहले राजस्थान में आईएएसई कितनी है? 2। कौन कौन सी? बीकानेर, दूसरी अजमेर। पहली आईएएसई कौन सी? बीकानेर वाली। स्थापना कब होती है? 1940 में होती है। किसके स्तर पर? शिक्षक प्रशिक्षक प्रमाण पत्र देने की स्तर देने तक ही ये मान्यता थी। फिर 1956 के अंदर इसे बीएड स्तर की मान्यता मिली, यानी बीएड करवाने या बीएड प्रशिक्षण करवाने तक की मान्यता मिली थी। और 1970 के अंदर इसे एमएड स्तर की मान्यता
मिली थी। एमएड स्तर की मान्यता बीकानेर को कब मिली थी? 1977 को। और इसी के चलते अगली कड़ी में सितंबर 1988, कब? सितंबर 1988 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिनांक है, याद रख लेना। सितंबर 1988 को इसी बीकानेर आईएएसई को आईएएसई की मान्यता दी गई थी। समझ में आई चीज? क्या बताया था? राजस्थान में आईएएसई इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन सा? बीकानेर। दूसरा कौन सा? अजमेर। बीकानेर आईएएसई की स्थापना कब होती है? 1940 में। किसके स्तर पे होती है? शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता के स्तर पर होती है। दूसरा कौन सा? 1956 में। 1956 में बीएड स्तर की मान्यता। कौन सी मान्यता मिली थी? बीएड स्तर की मान्यता। 1970 में एमएड स्तर की मान्यता। और सितंबर 1988 में कौन सी मान्यता दी गई थी? आईएएसई के रूप में गठित कर दिया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1988 को। तो हम कह सकते हैं कि हमारा या राज्य का पहला स्नातक कोर महाविद्यालय राजस्थान का पहला स्नातक और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का दर्जा किसे मिला था? आईएएसई। कौन सी आईएएसई को मिला? बीकानेर की आईएएसई को। बीकानेर की आईएएसई को। ध्यान से देखा आपने कि राजस्थान में आईएएसई कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? बीकानेर की आईएएसई, दूसरी अजमेर की आईएएसई। अब बीकानेर की आईएएसई किस स्तर तक मान्यता कैसे प्रोवाइड करवाई जाती है, कैसे मिलती है कि 1940 में शिक्षक प्रशिक्षक के रूप प्रमाण पत्र देने के रूप में बीकानेर में आईएएसई की स्थापना होती है। ठीक है। इसके पश्चात इसे आईएएसई नहीं मिला अभी तक, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षक का प्रमाण पत्र दे सकता था बीकानेर संस्थान। उसके पश्चात 1956 में इसे बीएड करवाने तक की मान्यता मिली थी। कब मिली थी? 1956 में बीएड करवाने तक की मान्यता। तीसरी एमएड करवाने की मान्यता इसे कब मिली थी? 1970 में मिली थी। अब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद ही आईएएसई का गठन होता है। तो 1970 तक तो एमएड स्तर की, और एमएड स्तर यानी राज्य स्तर का पहला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय था। इसीलिए इसे सितंबर 1988 को आईएएसई की मान्यता दे दी गई थी। आईएएसई की मान्यता कब मिली? सितंबर 1988 को। कब मिली? सितंबर 1988 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना, दिनांक को याद रख लेना। अब देखते हैं इसके कार्य क्षेत्र की। आईएएसई बीकानेर के आईएएसई कौन सी आईएएसई? बीकानेर के कार्य क्षेत्र। आईएएसई बीकानेर का कार्य क्षेत्र। आईएएसई बीकानेर का कार्य क्षेत्र क्या है या प्रशिक्षण किस स्तर के अध्यापकों का करवाती है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए आईएएसई बीकानेर का कार्य क्षेत्र अगर हम देखें तो यह 16 जिलों में कार्य करता है। कितने जिले? 16 जिले। कितने जिले हैं? 16 जिले। 16 जिले कैसे याद रखोगे? जैसे 3 तो इसमें संभाग है।
कौन कौन से संभाग? पहला बीकानेर। कौन सा संभाग आ गया? पहला, याद रखने के लिए बता रहा हूं, पहला बीकानेर संभाग याद कर लेना। दूसरा जयपुर। कौन सा संभाग याद रखोगे? दूसरा जयपुर संभाग। तीसरा जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। और चौथा एक जिला है जिसे नागौर। शायद आपको याद हो गया होगा कि बीकानेर के इसमें 4 जिले आते हैं, जयपुर के इसमें 5 जिले आते हैं और जोधपुर के इसमें 6 जिले आते हैं। और इन सभी जिलों को मिलाकर के 16 जिले बीकानेर आईएएससी के अंतर्गत आते हैं। और 7वां ये कौन सा रह गया? नागौर। याद हो जाएगा। जिले कौन कौन से हैं ये आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं जिले आपके सामने रखूंगा कि ये जिले यहाँ पे स्थगित है और इन जिलों में ये आईएएससी बीकानेर काम करता है। मैंने सिर्फ आपको बताया 16 जिले हैं। कितने संभागों के स्तर पर? एक है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। इस तरह से जयपुर में कौन से जिले हैं, जोधपुर में कौन से जिले, और एक हमारा जिला कौन सा है? नागौर जिला है। समझ में आ गई चीज। अब है आईएएसई के प्रशिक्षण। किस किस को ये प्रशिक्षण देता है? आईएएसई के प्रशिक्षण। आईएएसई किस किस को प्रशिक्षण देता है, किन्हें प्रशिक्षित करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला सवाल इसमें ये उठता है कि आईएएसई कहाँ? बीकानेर के अंदर। किस किस को प्रशिक्षण देता है? तो यह देता है वरिष्ठ अध्यापक को प्रशिक्षण। किसको देता है? वरिष्ठ अध्यापक को प्रशिक्षण। पहली चीज किसे देगा? वरिष्ठ अध्यापक को। इसमें एक चीज आप नोट लगा करके लिख लेना कि यह सिर्फ बीकानेर जिले के ही वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाता है। किसे? सिर्फ या केवल बीकानेर। इसे हेडिंग के रूप में आप लिख लेना कि किस में काम करता है ये? केवल बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक को ही प्रशिक्षण प्रदान करना। पहली चीज क्या कि आईएएसई बीकानेर जो है वो किसको प्रशिक्षण करवाता है? ये वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण करवाता है। वरिष्ठ अध्यापक कौन से होने चाहिए? तो वरिष्ठ अध्यापक हमारे होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ बीकानेर जिले के। कौन से जिले के? बीकानेर जिले के। तो बाकी के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, बाकी जो जिले हैं उसके अंदर जो वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं, सेवाकालीन कार्यरत प्रशिक्षक हैं, तो इन्हें प्रशिक्षण कौन कराता है? तो इन्हें प्रशिक्षण कराता है सीटीई। कौन करवाता है? सीटीई। तो यहाँ पे लिख लो अन्य वरिष्ठ अध्यापक का प्रशिक्षण अन्य कौन कौन से? अन्य कौन कौन से? बीकानेर पढ़ रहे हैं अपन, तो बीकानेर व अजमेर। आईएएससी हमारी सिर्फ 2 ही जगह है। कहाँ कहाँ पे? बीकानेर और अजमेर। इन दोनों को छोड़ करके अन्य जो वरिष्ठ अध्यापक है इनका प्रशिक्षण है वो कौन कराता है? सीटीई करवाती है। कौन करवाती है? सीटीई करवाता है। और क्या करवाता है आईएएससी? ये आईएएससी और करवाता है आईएएससी और क्या कार्य करते हैं?
और करता है व्याख्याता। नंबर 2, व्याख्याता का प्रशिक्षण करवाती है। नंबर 3, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक कौन से? प्रारंभिक शिक्षा से, या प्रधानाध्यापक कौन से होते हैं? माध्यमिक शिक्षा। कौन से होते हैं? माध्यमिक शिक्षा स्तर के प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण। आईएएससी कितने कार्य क्या है? आईएएससी का पहला कार्य है वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण करना। वरिष्ठ अध्यापक कौन से? सिर्फ और सिर्फ बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक। सिर्फ और सिर्फ कौन से? बीकानेर जिले के अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक होने चाहिए। बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापक होने चाहिए। दूसरा, व्याख्याता का प्रशिक्षण करवाता है। किसका प्रशिक्षण करवाता है? व्याख्याता का प्रशिक्षण करता है। तीसरा, प्रधानाध्यापक माध्यमिक, प्रधानाध्यापक कौन सा? माध्यमिक शिक्षा का, इसे प्रशिक्षण कराता है। और चौथा किसे प्रशिक्षण करवाता है? प्रधानाचार्य। किसे प्रशिक्षण कराता है? प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण। प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण करवाते हैं। इसका कार्य क्षेत्र कितने जिलों तक है? 16 जिलों तक। और क्या कार्य करता है? और करता है कोटा ओपन की बीएड व एमएड का प्रशिक्षण। आईएएससी बीकानेर कितने जिलों में कार्य करती है? 6 जिलों में। याद करने के लिए बता दिया, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और चौथा हमारा नागौर जिला है। कार्य क्या करती है? वरिष्ठ अध्यापक के प्रशिक्षण का कार्य करती है। वरिष्ठ अध्यापक कौन से होने चाहिए? केवल और केवल बीकानेर जिले के। बीकानेर और अजमेर जिले के से बाहर के जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं उनका प्रशिक्षण कौन करवाते हैं? तो उनका प्रशिक्षण सीटीई करवाता है। और क्या करवाता है आईएएससी बीकानेर? तो आईएएससी बीकानेर व्याख्याता का प्रशिक्षण करवाता है। प्रधानाध्यापक के जो माध्यमिक शिक्षा का है उसका प्रशिक्षण करवाता है। प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण करवाता है। और हमारे कोटा विश्वविद्यालय के अंदर बीएड और एमएड करने वाले विद्यार्थियों का प्रशिक्षण करवाता है या प्रशिक्षण संचालित करता है। अब है अजमेर आईएएससी, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।